तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये नया आर्टिकल सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज पैरेलल दोनों देखेंगे। रेजिस्टेंस के केस में जैसे होता था इस केस में भी 100% वैसे ही है। रेजिस्टेंस के केस में दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, हम कब कहते थे? जब only two resistances are connected at a point, you say they are in series. There is no third connection in between. Similarly, when only two capacitors are connected at a point, you say they are in series. Before we go for the connection part, how it works, हमें थोड़ा देखना है कि होता क्या है। जब हम कोई एक सिंगल कैपेसिटर को किसी एक बैटरी के क्रॉस में लगाते थे तो there was a potential difference across it. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता था। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे क्यों आता था, बाहर क्यों नहीं आता था? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के बीच में बनता था, बाहर नहीं बनता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेल एंड में बनेगा पॉजिटिव चार्ज, हेड एंड में बनेगा नेगेटिव चार्ज, बिकॉज दिस इज नथिंग बट लाइंस ऑफ फ्लक्स। पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन गया और हम देख रहे थे कि यहाँ पे बन रहा था नेगेटिव चार्ज ऐसे, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज इधर बना है वो क्यों बना है? बिकॉज ऑफ इंडक्शन। फ्लक्स पहुंचे तो नेगेटिव चार्ज बन गया, इंडक्शन बन गया, तो उसका इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज इधर बनेगा बाहर की तरफ। वो जो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसके चलते क्या होगा? दोज पॉजिटिव चार्ज आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो सकता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बाहर वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। दिस वाज द केस इन केस ऑफ ए सिंगल कैपेसिटर। बट व्हेन यू कनेक्ट ए नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, लेट अस सी क्या होता है। व्हेन यू कनेक्ट दिस कैपेसिटर इन सीरीज विद अनदर कैपेसिटर, सी व्हाट हैपेंस। आप इसमें एक वोल्टेज अप्लाई कर दिए, सेम फेनोमेनन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ, बाहर होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। ये जो प्लेट है इसका बाहर वाला सरफेस में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन अक्सर होता क्या है बताओ? अगर कोई एक कंडक्टर है, मान लो ये कोई एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, ये दूसरा कंडक्टिंग प्लेट है। अगर मैं यहाँ पर क्यू चार्ज रखता हूँ तो यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे इंड्यूस होगा? एट द एक्सट्रीम अदर एंड, यहाँ पे होगा, नॉट हियर। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है वो पॉजिटिव चार्ज को ढकेल रहा है और पॉजिटिव चार्ज को जाने के लिए रास्ता मिल रहा है, तो दैट विल गो टू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम हियर। नेगेटिव चार्जेस विल बी पुल्ड टू डिसेंड। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा? दैट पॉजिटिव चार्ज विल कम एंड अपीयर हियर। समझ में आया? क्योंकि ये प्लेट और बीच का एक वायर मिलके तो एक सिंगल कंडक्टर बने। दिस इज ए सिंगल कंडक्टर। एच शेप का एक कंडक्टर देखो, बाकी बीच में इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है, कंडक्टर क्या है? एक एच शेप का दिख रहा है। देखो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, दे आर जॉइंट। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ और नेगेटिव चार्ज हुआ। जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होना चाहिए वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसके चलते जो पॉजिटिव चार्ज बाहर होगा दैट इज कनेक्टेड टू द बैटरी, दैट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, यहाँ पर अगर Q चार्ज हुआ, यहाँ पर माइनस Q इंड्यूस हुआ, माइनस Q इंड्यूस हुआ अंदर, तो बाहर हुआ प्लस Q, दैट प्लस Q अपीयर्स हियर, लेकिन उसके चलते माइनस Q हियर, बाहर कितना होगा? प्लस Q, बट दैट प्लस Q इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो लॉजिक समझ में आना चाहिए, चाहे कैपेसिटेंस कितना भी हो, हर एक प्लेट में बराबर चार्ज हो रहा है। Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, लाइक दैट चार्जेस आर गोइंग। चाहे कैपेसिटर C हो, 2C हो, C/2 हो, 3C हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्जेस आर दी सेम। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग अभी डिटेल्स में सिस्टमैटिकली लिखेंगे। बुक में तो लिख देता है कि इन सीरीज कनेक्शन हर एक कैपेसिटर में चार्ज बराबर होता है, लेकिन क्यों होता है वो मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं भी? हम करना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है, मान लो कि ये एक कैपेसिटर है, इसके साथ सीरीज में, चलो ये मानते हैं कि ये दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये दूसरा कैपेसिटर है और इसके क्रॉस में हम एक वोल्टेज अप्लाई किए हैं और इसका मैं इक्विवेलेंट निकालना चाहूंगा। मतलब आई कंसीडर ए सिंगल कैपेसिटर लाइक दिस, जो कि इसका इक्विवेलेंट कहलाएगा
मतलब अगर यहाँ पर V वोल्ट अप्लाई करने से, V0 वोल्ट अप्लाई करने से Q चार्ज जा रहा है, तो यहाँ पर भी V0 वोल्ट अप्लाई करने से कोई Q चार्ज जाना चाहिए। तो अब हम कहेंगे ये अकेला इन दोनों का इक्विवेलेंट है। चलो ये C1 है, ये C2 है, ठीक है, ये बात है। अब इसको हमें समझना है क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स आए। नोट पॉइंट नंबर 1, in series connection the charge on each capacitor is same। ये क्यों हुआ मैं आपको बता दिया। अगर इसमें चार्ज होगा Q तो इसमें होगा -Q, इसमें होगा Q, इसमें होगा -Q एंड सो ऑन, क्योंकि Q चार्ज आया है, दैट चार्ज आपके एवरीवेयर। वैसे आप सोच सकते हो कि इधर से अगर Q चार्ज आया आके रुक गया, उसके चलते हुआ -Q, उसके चलते जो बन गया +Q वो आके पहुंचा यहाँ पे, उसके चलते फिर बना -Q, उसके चलते जो +Q है वो आके न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। सो दिस वे वी अंडरस्टैंड। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दैट इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन चार्ज एंड कैपेसिटर रिमेन सेम। रेजिस्टेंस के केस में क्या होता था, करंट वाज सेम, नाउ चार्ज इज सेम। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। अगर यहाँ पर चार्ज गया तो इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो बनेगा, कॉल इट V1, इसमें भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा V2, है ना। और इसके केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज V0 ओनली। अच्छा, तो क्या कहेंगे यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, जैसे हियर V1 is potential difference across C1, how much it is। अगर चार्ज Q है तो इट इज Q by C1, ये तो सबको मालूम होगा। C is equal to Q by V और V is equal to Q by C। Similarly V2 is PD across C2, what is that, that is again equal to Q by C2। अच्छा, what is V0, if you look at the equivalent circuit, V0 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, what is that, Q by C equivalent, Q by C equivalent। तो क्या समझ में आया, you find that the potential drops across the two capacitors are V1 by V2 करो are in the ratio of inverse ratio of their capacitances। So when a number of capacitors are in series, the capacitor having larger capacity will have smaller potential, ठीक है। जिसका कैपेसिटी ज्यादा होगा तो उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, Q by C होता है। So V1 by V2 is equal to C2 by C1। The potential drops are in inverse ratio of their capacities। क्या यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रहा है? Yes। तो now let us see point number 3। हम देख लिए कि जो कैपेसिटर्स थे सीरीज में, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था उसमें वो V1 और V2 थे। अगर हम इसको KVL अप्लाई करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे एक बार घूम के आते हैं, तो देखो ये V1 है, ये +Q चार्ज है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। मतलब एज यू गो लाइक दिस, हियर यू गेन V0, हियर यू लॉस्ट V1, हियर यू लॉस्ट V2 एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, अप्लाइंग KVL, applying Kirchhoff's voltage law to the first circuit। आप क्या कहोगे, V0 is equal to V1 plus V2, सिंपल सा है, ठीक है ना। V0 गेन कर रहे हैं, V1 V2 लॉस कर रहे हैं। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? यहाँ से गए तो गेन किए V0, लॉस किए V1, लॉस किए V2, मतलब V0 माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 और V0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सबका वैल्यू डाले, V1 का वैल्यू क्या था, Q by C1,
V2 का वैल्यू Q बाई V2 का वैल्यू क्या था? Q बाई C2। समझ में आ रहा है क्या? V2 का वैल्यू था Q बाई C2। चलो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। V0 की जगह लिखेंगे Q बाय C इक्विवेलेंट, V1 की जगह Q बाय C1, V2 की जगह Q बाय C2। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है सामने, Q कैंसिल हो गया, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। यस, रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन का रूल कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन का रूल के बराबर है। ठीक है ना? रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन का रूल कैपेसिटेंस का सीरीज कनेक्शन का रूल के साथ बराबर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के केस में जो हुआ था वो एक्स्ट्रा चीज को हम लोग यहाँ पर याद रख लेंगे। अगर हम कहेंगे कि अगर दो कैपेसिटर है तो हम कहेंगे फॉर C1 इन सीरीज विथ C2। आप क्या कहोगे? C इक्विवेलेंट विल बी 1 बाई C1 1 बाई C2 करके भी निकाल सकते हो, और यू कैन से इट इज जैसे रेजिस्टेंस के केस में होता था C1 C2 बाई C1 प्लस C2, है ना? और भी आप कह सकते हो कि इफ n नंबर ऑफ capacitors each of capacity C are in series। क्या आप मुझे बता सकते हो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? n टू कैपेसिटर, हाँ कितना हो जाएगा? C बाई n, क्योंकि 1 बाई C 1 बाई C 1 बाई C 1 बाई C n टाइम्स करेंगे, हो जाएगा n बाई C। n बाई C का रेसिप्रोकल इज C बाई n। तो ये याद रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको याद रखना है, क्या आपको याद है कि पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था इट वाज लेसर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट क्लास जो, हाँ तो सिमिलरली हियर, क्योंकि ये कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन के बराबर है, तो हम कहेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और C इक्विवेलेंट, आई विल से लाइक दिस, C इक्विवेलेंट इज लेसर देन the smallest capacitor or smallest capacitor in the series connection। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमें सीरीज कनेक्शन के बारे में काफी कुछ चीजें समझ में आ गया। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। दो कैपेसिटर सीरीज में है कब कहेंगे? इफ ओनली टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एट ए पॉइंट। और इन दोनों का इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं कहेंगे C इक्विवेलेंट, इसको इनका इक्विवेलेंट तब कहेंगे अगर यहाँ पर भी वोल्ट अप्लाई करने से जितना करंट चार्ज जाता है, यहाँ पर भी वोल्ट अप्लाई करने से उतना ही चार्ज जाता है, ये अकेला इन दोनों का बराबर है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? यहाँ से चार्ज Q आया तो यहाँ पर होगा Q, यहाँ पर माइनस Q, फिर इसका प्लस Q यहाँ पे माइनस Q, प्लस Q आके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब हर एक प्लेट पे आपको बराबर मैग्नीट्यूड की चार्ज मिलने वाले हैं। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इन सीरीज कनेक्शन, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। अगर हम V1 V2 को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस दिस C1 C2, तो V1 क्या हो गया? Q बाई C1, क्योंकि C होता है Q बाई V होता है Q बाई C, और V2 क्या होगा? Q बाई C2। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो मिला V0 माइनस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, और V0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। और इधर क्या मिला? V1 बाई V2 C2 बाई C1। अब V0 का वैल्यू डाल दिए। मैं इसको दोबारा इसलिए बताया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो इनके सब सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस, बोर्ड में नहीं आता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करो, बोर्ड में बार-बार आता है, क्योंकि नया है, क्लास 10 में आपको मालूम नहीं था। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटेंसेस आर इन सीरीज, ऐसे करके कहेगा, तो आपको ये डिराइवेशन देखना है। फाइन, अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल और पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, कैसे पता चलता था? कुछ डेफिनेशन हम लोग देखे थे।
if two resistances are not in series and you can form a closed loop taking only those two resistances, you say they are in parallel. तो कैपेसिटर के केस में भी सेम रूल लागू है। दो कैपेसिटर पैरेलल में कब कहेंगे? अगर वो दोनों सीरीज में नहीं है और सिर्फ उन दोनों को लेके आप एक क्लोज लूप कर सकते हो। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट को पॉइंट नंबर 1 में, टू कैपेसिटर्स are said to be in parallel if they are not in series and a closed loop can be formed taking only those two capacitors. ये हम लोग रेजिस्टेंस से आइडिया बोरो करके लेके आए। जैसे हम कहेंगे ये एक केस है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और ऐसा कनेक्टेड है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और मान लो कि यहाँ पर ऐसे कुछ कनेक्शन हुआ है और यहाँ पर ऐसे कुछ कनेक्शन हुआ है। पूछा है बताओ इस एंड में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है। पर हम ध्यान से देखेंगे तो C1 and C2 are not in series because there is a third connection existing, but taking only C1 and C2 you can form a closed loop। closed loop बन रहा है तो C1 is parallel to C2। Similarly, C2 and C3 are not in series because there is a third connection existing here। अगर ये कनेक्शन यहाँ से कट गया होता, ये कनेक्शन यहाँ से अगर कट गया होता तो हम कहते कि ये दोनों सीरीज में हैं। ये कनेक्शन अभी कटा नहीं है, कनेक्शन तो बरकरार है। ठीक है ना, अगर कनेक्शन बरकरार है तो दे आर नॉट इन सीरीज, बट सिर्फ इन दोनों को लेके क्लोज लूप कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। सो दिस टू आर पैरेलल। C1 is parallel to C2, C2 is parallel to C3। क्या C1 C3 पैरेलल है? हाँ देखो ऐसे घूम के जाओ, ओहो इधर से आ जाओ, ऐसे यू आर गेटिंग C1 C3 also in parallel। दैट मींस हियर एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो कि C1 is parallel to C2 is parallel to C3। यहाँ पर तीनों पैरेलल है। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन वी वांट टू कंटिन्यू कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है जो पैरेलली कनेक्टेड है, ये एक कैपेसिटर है ऐसा, ये एक दूसरा कैपेसिटर है ऐसा, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है और मैं इनका इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, इनका इक्विवेलेंट को एक सिंगल कैपेसिटर बनाऊंगा। ये हो गया इनका इक्विवेलेंट। मतलब यहाँ पे अगर मैं V वोल्ट अप्लाई करता हूँ या फिर यहाँ पे मैं V वोल्ट अप्लाई करता हूँ, जितना चार्ज इधर जाएगा उतना ही चार्ज इस केस में जाएगा। ठीक है, मैं कहूँ कि अगर ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, यहाँ पे मैं V0 वोल्ट अप्लाई किया तो Q चार्ज गया, यहाँ पर V0 वोल्ट अप्लाई किया तो Q चार्ज गया। मतलब ये जो कैपेसिटर है दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ C1 एंड C2। वी वांट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। क्या सब कुछ ठीक से दिख रहा है? यस ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखें कि अगर ये चार्ज यहाँ से आया, ये जो चार्ज आया, चार्ज जहाँ से गया वहीं पे वापस आएगा। यू नो किरचॉफ्स करंट लॉ, जितना करंट भेजेगा उतना वापस लेगा। तो करंट इधर से गया है तो इधर से वापस आएगा। जब वो वापस आने की बात होगा तो उसको रास्ता कैसे मिलेगा? इधर से आया, आप यहाँ पे चार्ज दिए तो यहाँ पर भी एक प्लेट एरिया है, यहाँ पर भी एक प्लेट एरिया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और सपोज हम कहेंगे कि ये जो हमारा क्या ऊपर वाला प्लेट है, सपोज इसमें से Q1 चार्ज जा रहा है, नीचे वाला प्लेट में सपोज इसमें से Q2 चार्ज जा रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला कैपेसिटर में Q1 चार्ज होगा, नीचे वाला कैपेसिटर में Q2 चार्ज होगा, फिर इसके इधर होगा नेगेटिव Q1, इधर इसका नेगेटिव Q2, दोनों का पॉजिटिव चार्जेस बाहर रहेंगे, वो जुड़ के इधर से वापस आएंगे Q1 प्लस Q2 और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जबकि
इक्विवेलेंट कैपेसिटर में क्या होगा, Q ही भेजे हो तो Q ही होगा। फाइन, अब हमें देखना ये है कि हाउ इज द कैलकुलेशन। पहला चीज तो हुआ कि चाहे वो C1 हो या C2 हो या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो, अगर मैं इस पॉइंट का नाम देता हूं A, इस पॉइंट का नाम देता हूं B, तो यहाँ पर वो पॉइंट्स कहाँ हैं, ये दोनों मिलके सिंगल बन गए, मतलब यही है A, यही है B। ठीक है, हियर अगर हमें निकालने के लिए कहा गया VA माइनस VB, VA माइनस VB निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इट इज वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B to A, सॉरी B to, इट इज वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B to A जाना, आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। अगर इधर से आएंगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी V0, इधर से आएंगे तो इसमें भी तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना होगा, से इट इज Q2 by C2, क्योंकि इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, Q2 by C2, नहीं, अगर Q2 चार्ज है, कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q2 by C2। इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं V1 कहता हूं तो क्या होगा, Q1 by C1, लेकिन देखो Q2 by C2 इज सेम एज Q1 by C1, क्या मतलब हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप्स आर सेम, इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल ड्रॉप्स आर सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, सो Q1 by C1। क्या देख रहे हैं, और अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट को देखेंगे, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, Q by C equivalent, that is only V0, Q by C equivalent is equal to V0, इधर Q2 by C2 is equal to V0, Q1 by C1 equal to V0, so they are all equal to V0, thus PD across each capacitor is same। हाँ, ये बात तो तय था, इनके सब पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सेम था, when resistance are in parallel, potential difference across them is same, here also same। इसका मतलब V1 is equal to V2, that is Q1 by C1 is equal to Q2 by C2। अगर इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को हम V1 कहेंगे, इसमें V2 को कहेंगे, तो V1 V2 तो बराबर है, V1 V2 अगर बराबर है, V1 क्या है, Q1 by C1, V2 क्या है, Q2 by C2, और क्या मिल गया, Q1 by Q2 is equal to C1 by C2। That means जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसमें ज्यादा चार्ज होगा। एक 6 माइक्रोफैराड and a 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर are connected in parallel across a battery, charge on which capacitor is more, 6 माइक्रोफैराड, क्योंकि जिसमें चार्ज ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, उसमें चार्ज ज्यादा होगा। और वैसे भी चार्ज का रेशियो क्या हुआ, चार्ज का रेशियो हो गया आपका, चार्ज का रेशियो हो गया C1 by C2, डायरेक्ट रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज, when capacitors are in parallel the capacitance is in the direct ratio of the capacities। ठीक है ना, वो पेजेस कहाँ गया, अच्छा, तो हम लोग जब सीरीज में देखे थे तो क्या देखे थे, देखो तो सीरीज में देखे थे कि V1 by V2 is equal to C2 by C1, जबकि अब पैरेलल में देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, Q1 by Q2 is equal to C1 by C2। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस आर इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटीज इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन, V1 by V2 is C2 by C1, but then the charges on the capacitors are in the direct ratio of the capacities, C1 by C2। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। So we see in case of parallel connection potential difference across each capacitor is same, और दूसरा चीज हम देखें कि Q1 by Q2 is C1 by C2। अब नेक्स्ट नंबर 3 हम देख लिए कि ये जो कैपेसिटर हमारा था, दो कैपेसिटर C1 C2, Q चार्ज गया तो Q1 Q2 दो चार्ज बन गए,
अगर हम इस पॉइंट को किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। मोreover अगर हम ये इक्विवेलेंट सर्किट को देखेंगे, V नॉट वाज इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज Q इज नथिंग बट C इक्विवेलेंट इनटू V। देखो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V नॉट, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ये रिलेशन में हम लोग देख चुके हैं। अब अगर मैं जाता हूं अगला स्टेटमेंट में, अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ टू पॉइंट ए क्या था, पॉइंट ए क्या था, इट वाज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, जबकि Q1 क्या है, Q1 इज C1 इंटू V0, Q2 इज C2 इंटू V0, Q इज C इक्विवेलेंट इंटू V0। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, जो पहले से लिख चुका था, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V0, Q2 इज C2 इंटू V0, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V0, जो यहाँ पे था उसी को यूज कर रहा हूं, कुछ नया नहीं किया हूं। फाइन, अगर सबका वैल्यू डालते हैं तो क्या मिलेगा, C इक्विवेलेंट इंटू V0 इज इक्वल टू C1 V0, C2 V0, V0 तो दोनों तरफ से गया, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस, so equivalent capacitance in case of parallel connection is, equivalent capacitance is same as that of series connection of resistances। रेजिस्टेंस सीरीज में जैसे निकाल लेते थे, इसमें भी ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, कितना सिंपल है। दैट मींस आपको अगर ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो यू व्हाट विल डू टू गेट हायर कैपेसिटेंस, यू विल कनेक्ट कैपेसिटर्स इन पैरेलल। जबकि रेजिस्टेंस के केस में आप यू आर गिवन सो मेनी रेजिस्टेंसेस, टू मेक ए बिग रेजिस्टेंस यू हैव टू कनेक्ट देम ऑल इन सीरीज। आपको बहुत सारा कैपेसिटर मिले, ज्यादा कैपेसिटी चाहिए, ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो क्या करोगे, यू कनेक्ट देम इन पैरेलल। आपके घर के पंखा का कैपेसिटर खराब हो गया है, क्या होता है खराब हो गया मतलब वो जो डाइलेक्ट्रिक है वो लीक कर जाता है, थोड़ा बहुत गर्म होने के कारण उसका प्रॉपर्टी लूज हो जाता है, तो पंखा का कैपेसिटेंस खराब कम हो गया है, पंखा स्लो चल रहा है। आप दूसरे कैपेसिटर लेके आओगे, इसको तोड़ के उसको लगा दोगे चलेगा, और उसको रख के भी इसको लगाना है तो सीरीज में लगाओगे कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, उसके साथ पैरेलल में लगा दो कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। पुराने वाले को हम लोग फेंक देते हैं, बात अलग है, लेकिन फेंकने की कोई जरूरत नहीं, वी कैन पुट अनदर कैपेसिटर इन पैरेलल। हाँ, अगर वो बहुत ज्यादा जल गया होगा तो कंडक्ट कर जाएगा, बात अलग होगा। अदरवाइज बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर्स इन पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज, बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज, ठीक है। बोर्ड लेवल चीजें बता रहे, बड़े बच्चों को तो सब कुछ मालूम है, चालाक बच्चों को सब कुछ मालूम है, ये ऐसा हो गया। तो हमें मिल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2 इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा और मैं आपको पूछूंगा कि बताओ इस केस में क्या होने वाला है। अगर हम कहेंगे दो कैपेसिटर है ऐसे, मैं ये मन से नहीं दे रहा हूं, आपका बोर्ड का क्वेश्चन है और वो भी 2 मार्क वाला। It is a 2 mark question of CBSE board class 12 exam. Suppose this is given, something given, ये दिया है कितना, दिया है 3 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 10 माइक्रोफैराड, पूछा है बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। अरे इसको तो कोई भी बता सकता है कि नहीं, कैसे करेंगे बताओ तो। ये 3 and 6 आर इन सीरीज में होने से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, कैपेसिटर रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फॉर्मूला, R1 R2 पैरेलल में होने से क्या करते थे, R1 R2 by R1 plus R2। सिमिलरली कैपेसिटर सीरीज में होने से क्या करेंगे, 3 into 6 by 3 plus 6। क्या मैं ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ और आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं। तो हम कहेंगे कि ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इसमें ये जो पार्ट है, ये पार्ट को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे ये पार्ट, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा कितना, हम कहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 3 into 6 by 3 plus 6 that is equal to 2 माइक्रोफैराड। समझ में आया क्या? Is it understood? This becomes 2 माइक्रोफैराड।
दिस 2 माइक्रोफैराड इज इन पैरेलल विद 10 माइक्रोफैराड, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? पैरेलल में तो ऑर्डिनरली ऐड कर दो, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैराड, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 12 माइक्रोफैराड। आपका बोर्ड का 2 मार्क वाला क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर ऐसा है, तुम्हें 100 से भी ज्यादा ले आओ। अरे इतना आसान नहीं होता है। वो लोग जो स्टेटमेंट लिखते हो ना, डिटेल्स में नहीं लिखे तो उसमें मार्क्स काटते हैं, यूनिट वगैरह में काटते हैं। आप लोग लिखने की प्रैक्टिस रखो, नहीं तो सब कुछ आता हुआ बच्चों को भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं आता है। मस्ट हैव ए प्रेजेंटेशन टेक्निक। जितने बच्चे 99% से ऊपर रखते हैं जेई मेन में, वो सबको फिजिक्स में 100 नहीं मिलता है। क्या उनको नहीं आता है? आता है प्रेजेंटेशन। यू मस्ट लर्न दैट। मेनी टाइम्स वी इग्नोर द प्रेजेंटेशन स्टाइल। तो पैरेलल कनेक्शन हम लोग समझ गए। तो अब ये क्वेश्चन को देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। 6, 3 and 8 माइक्रोफैराड are 3 capacitors connected across 16 volt all in series. Find the charge on each capacitor and PD across the 3 माइक्रोफैराड। तो पहला चीज तो हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ से जितना भी चार्ज जाएगा वही तो सबके ऊपर आएगा। ओ अपना चार्ज आएगा, अपना चार्ज आएगा, सब में आएगा। कितना चार्ज? चार्ज विल बी सेम ऑन ईच, है ना। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे? पहले निकालते हैं 1/c इक्विवेलेंट। दे आर ऑल इन सीरीज। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? 1/3 6 प्लस 1/3 प्लस 1/8 इज कमिंग आउट टू बी 1.6। इट इज कमिंग आउट टू बी 1.6 माइक्रोफैराड। देख लो सर, आप इतना जल्दी जल्दी कैसे कर देते हैं? सर करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले मैं 6 और 3 को सीरीज में ले लिया। 6 और 3 को सीरीज में ले लिया तो कितना हो गया? 6 × 3/6 + 3 = 2। ये दोनों मिलके हो गया 2। 2 और 8 हो गया सीरीज में। 2 × 8/2 + 8, 2 × 8 हो गया 16, 2 + 8 हो गया 10, 16/10 = 1.6। सीधे लिख दिया। ठीक है। आपको नहीं मालूम है तो आप एलसीएम निकालो, मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, आपका अपना मर्जी है। तो C इक्विवेलेंट हो गया 1.6 माइक्रोफैराड। और ये जो कैपेसिटर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना, इसमें हम 16 वोल्ट अप्लाई किए हैं नहीं, तो हम कहेंगे चार्ज सप्लाइड बाय 16 वोल्ट कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इंटू V, क्योंकि पूरे को भगाओ, आई कैन से इसके जगह एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर है 1.6 माइक्रोफैराड का। 1.6 × 16, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 25.6 वोल्ट, सॉरी 25.6 माइक्रोकूलम। दिस इज व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। 16 × 1.6 वही तो होता है। यस वही होता है। सो 25.6 माइक्रोकूलम। किसमें चार्ज ज्यादा होगा? 6 माइक्रोफैराड में कि 3 में कि 8 में? नहीं, सब में बराबर होगा, क्योंकि दे आर ऑल इन सीरीज। पीडी अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड, ये तो था बिट नंबर 1। बिट नंबर 2 में पूछा है पीडी अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड। पीडी अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड कैसे निकालेंगे? क्या मालूम है जो हम निकाल पाएंगे? हमें V चाहिए, इसके अक्रॉस में 3 माइक्रोफैराड में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दैट इज Q/C। यू नो द फार्मूला इज Q/C। Q कितना आया भाई? 25.6/C कितना था? 3 डिवाइड कर दो, जो आंसर आया। ठीक है। तो वट एवर आंसर कम्स दैट मच वोल्ट। मैथमेटिक्स में मैं ज्यादा समय नहीं देना चाहता हूं, आप लोग करो उसको। 8.33 ये हो गया 2, 8.53 आंसर हो गया 8.53 volt. So the potential difference across 3 microfarad is 8.53 volt. क्या समझ में आ रहा है? यही आंसर आया था कि अलग आया था? यही आया था। ठीक। Question is very simple. A 2 microfarad and a 4 microfarad are connected like this, and that is combination is again connected with 3 microfarad as shown. You have applied battery of voltage V0. Data क्या दिया है? Data दिया है charge on 2 microfarad is 12 microcoulomb. Find charge on 4 microfarad and 3 microfarad and value of V0. चलिए देखते हैं, आप दिमाग लगाइए। देखिए
दिया है कि चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड इज 12 माइक्रोकूलम। मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। ओ क्या हो गया? यस, तो मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल। पहले हम पता करते हैं कि PD अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड क्या होगा? Q बाई C। Q कितना है 2 माइक्रोफैराड में? 12 माइक्रोकूलम। C कितना है? 2 माइक्रोफैराड। तो कितना हो गया? इट इज कमिंग आउट टू बी 12/6 वोल्ट। PD अक्रॉस कौन? 4 माइक्रोफैराड। कितना होगा? कोई बता सकता है क्या? 2 और 4 पैरेलल में है। 2 में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 4 में वही होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। इससे में 6 वोल्ट। व्हाई? बिकॉज 2 माइक्रोफैराड इज पैरेलल टू 4 माइक्रोफैराड। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। सो चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कितना हो जाएगा? Q is equal to CV। इट इज C हो गया 4 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई टू V हो गया 6 वोल्ट, मल्टीप्लाई करो तो 24 माइक्रोकूलम। इट इज कमिंग आउट टू बी 24 माइक्रोकूलम। ओहो, क्या पता चल गया हमें? पता ये चल गया कि यहाँ पर है 24 माइक्रोकूलम और यहाँ पर ऊपर वाले में 12 माइक्रोकूलम। दोनों इधर से आए होंगे, मतलब इधर से कितना चार्ज आया होगा? कुछ चार्ज आया होगा। इधर गया 24, इधर गया 12। इसका मतलब इधर से कितना चार्ज आया होगा? यही तो चार्ज गया होगा। कुछ इधर से गया, कुछ इधर से गया, है कि नहीं? इधर से चार्ज क्यों आया? उसका कुछ टुकड़ा इधर से गया, कुछ टुकड़ा इधर से गया। तो ऐसे करके चार्जेस जा रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू Q। 10 आप कहोगे चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। कितना है भाई? चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी Q कहेंगे तो कितना? इसको दिया 24, इसको दिया 12, इसको दिया 24। 12 प्लस 24, 12 प्लस 24, that is 36 माइक्रोकूलम, that is 36 माइक्रोकूलम। और बैटरी दिया 36 माइक्रोकूलम, तो 3 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज होगा? that is same as चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड। उसी के अंदर से तो गया है। क्या बीट नंबर 1 का सॉल्यूशन सबको समझ में आया? हाँ, ठीक है। अगर मैं जाता हूं नेक्स्ट पेज में निकालने के लिए, व्हाट इज V0? टू फाइंड V0, नाउ वी नो Q, नेट चार्ज सप्लाइड। नेट चार्ज सप्लाइड कितना है भाई? इट इज कमिंग आउट टू बी 36 माइक्रोकूलम। अच्छा, व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस? नेट कैपेसिटेंस क्या था? ये दोनों 2 और 4 थे पैरेलल में, और इसके साथ ये था सीरीज में, है ना? ये 2 और 4 है, ये 3 है। तो क्या होता है? 2 और 4 पैरेलल में क्या होते हैं? इट इज 2 इन पैरेलल विथ 4 and in series with 3 माइक्रोफैराड, है ना? 2 और 4 पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है? ऐड हो जाते हैं। 2 और 4 ऐड हो गए तो हो गया 6 इज इन सीरीज विथ 3, तो हो जाएगा 6 into 3 by 6 plus 3 is equal to 2 माइक्रोफैराड। क्या ये चीजें सबको समझ में आया? ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हुआ? 6 माइक्रोफैराड समझ में आ रहा है? हाँ, इज इट अंडरस्टूड? 6 माइक्रोफैराड कैसे हो रहा है?
Yes, sir. यस, तो ये 6 माइक्रोफैराड हो गया, ये 3 हो गया, तो हो गया 2 माइक्रोफैराड। अच्छा, हम लोग बीट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्या किए, एक बैटरी अप्लाई किए V0 वोल्ट का, वो 2 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर को 36 माइक्रोकूलम चार्ज सप्लाई किया है, 36 माइक्रोकूलम चार्ज सप्लाई किया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू CQ बाय C। Q कितना था? 36 बाय 2 इज 18 वोल्ट। वैसे भी हम इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जानते थे, क्या दिया गया था? 12 वोल्ट, नहीं 6 वोल्ट था, सॉरी। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? चार्ज दिया था 12 माइक्रोकूलम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस था 12/2, तो 6। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, निकालने के लिए कुछ भी तरीका आप लगा सकते हो। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा चार्ज था 12 माइक्रोकूलम का, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? Q/C, 12/2, ये हो गया 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था। इसमें अगर 6 वोल्ट है तो इसमें भी 6 वोल्ट है। इसमें कितना चार्ज निकला? 36 माइक्रोकूलम। तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? Q/C, चार्ज आ रहा है 36, so 36/3 इज 12 वोल्ट। हाँ, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ये दोनों पॉइंट में, जो कि V0 है। चलो, तो गेन किए 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, और गेन किए 12 वोल्ट, मिलके हो गया 18 वोल्ट। ऐसे भी सोच सकते हो, सोचने की लाखों तरीके हैं, आपको जो पसंद है वैसे कर सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज कमिंग आउट टू बी, ठीक है, इज कमिंग आउट टू बी हम 18 वोल्ट। क्या क्वेश्चन नंबर 2 इजीली समझ में आ गया? चलिए, दिया है 4, 6, 10 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 कैपेसिटर है, और कॉम्बिनेशन को दिया गया 60 माइक्रोकूलम चार्ज। 60 माइक्रोकूलम चार्ज दिए हैं कॉम्बिनेशन को। पहले आपको डाटा सबको बढ़िया से समझ लेना चाहिए कि डाटा क्या है। वो डाटा याद नहीं रहेगा तो बड़ा मुश्किल करता है, ठीक है। यू मस्ट रिकॉग्नाइज द डाटा। यहाँ पर दिया गया हमें चार्ज, कितना दिया है? ये चार्ज दिया है 60 माइक्रोकूलम का। चार्ज गिवन इज 60 माइक्रोकूलम, और 3 कैपेसिटर पैरेलल में। तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? कुछ ऐसे बनाएंगे। क्या सॉल्यूशन बनाएंगे? कहेंगे C इक्विवेलेंट कितना है पैरेलल में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए। ओ, पैरेलल में तो इजी है, याद आ गया, रेजिस्टेंस का सीरीज जैसे होता था। कितना हो गया? 20 माइक्रोफैराड। अच्छा, ये पूरा का पूरा कैपेसिटी कितना है? 20 माइक्रोफैराड। कितने चार्ज दिए? चार्ज दिए हो 60 माइक्रोकूलम। अच्छा, तो फिर क्या पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा? व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन? Q/C। इट इज 60/20 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। देखो, हमारे कुछ बच्चे बता चुके हैं। तो क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस? 3 वोल्ट। किसके क्रॉस में 3 वोल्ट है? 10 माइक्रोफैराड कि 6 माइक्रोफैराड कि 4 माइक्रोफैराड? हर एक के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस इज 3 वोल्ट अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है। क्या लिखेंगे? हियर PD across each capacitor is कितना है? 3 वोल्ट। सो चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, कैपेसिटेंस मालूम है, Q इज इक्वल टू CV होता है। Q इज इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो क्या कहेंगे कि C कितना है? 6, V कितना है? V कितना है? 3 वोल्ट। तो हो गया ना 18 माइक्रोकूलम। The charge on this will be 18 माइक्रोकूलम, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एकदम डरने वाली कोई चीज नहीं है, हर एक चीज का कैपेसिटी दिया है। C है तो ठीक है, हम लोग थोड़ा इसको प्यार से बनाते हैं और बढ़िया से बनाते हैं। तो इसको थोड़ा ऐसे खींच लाते हैं, ऐसे खींच लाते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपको दिख रहा है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है दोनों, ये दोनों सीरीज में, तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? C is in series with C. C is in series with C. इससे means R is in parallel with R. क्या होता था? R/2. आप निकाल सकते हो कैलकुलेट करके, लेकिन रीजनिंग में से चलना चाहिए। C is in series with C means this capacitance is going to be C/2. ये जो C/2 है that is in parallel with C, इस C के साथ पैरेलल है, C और C/2 पैरेलल हो गए, तो इक्विवेलेंटली ये क्या हो गया? It is coming out to be 3C/2, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंसेस ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में कैपेसिटेंसेस ऐड हो जाते हैं। और क्या बच गया अभी? ये हो गया, पूरा हो गया 3C/2। ये C है, ये C है, बाकी की चीज निकालना क्या मुश्किल है? और बाकी की चीज अगर आपको निकालना है तो आप कैसे करोगे? यू विल से ये सारे को आप कहोगे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C। इसके लिए 1/3C/2 इज 2/3C प्लस 1/C। सिंप्लीफाई करो तो नीचे आया 3C, ये C है तो ये आएगा 3, ये आएगा 2 और ये आएगा 3, दैट इज 6 + 2 8/3C। कौन? 1/C इक्विवेलेंट नहीं, तो फिर C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3C/8। उल्टा कर देंगे। क्या चीजें समझ में आ रहा है? यस जिनका नहीं हुआ था इनको समझ में आ गया? ठीक है। यस तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया ये। अगला क्वेश्चन, लेट अस सी। तो यहाँ पर कोई एक सर्किट ऐसे दिख रहा है देखो, और इसमें हम एक वोल्टेज अप्लाई कर रखे हैं कि 20 वोल्ट का। इन फिगर शोन, you know, find charge on 5 माइक्रोफैराड। 5 माइक्रोफैराड पे क्या चार्ज है बताओ? ऐसे करके पूछ रहा है। चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड। यही हुआ बात। ये इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि तो ह्यूस्टन ब्रिज वाले रूल्स यहीं पे भी एप्लीकेबल है। तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे इसका। अगर हम कहेंगे इस पॉइंट का नाम देते हैं A और ये पॉइंट का नाम देते हैं B, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? द फिगर gives a balance to Wheatstone bridge। Wheatstone ब्रिज है ना? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर 12 × 3 is equal to 9 × 4। So VA minus VB is 0। Potential difference between these 2 points will be 0. So charge on 5 microfarad, charge on 5 microfarad कितना हो जाएगा? Q is equal to CV। CV मतलब 5 multiplied to VA minus VB। 5 माइक्रोफैराड के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VA minus VB। कितना हो गया? 0। कौन सा फॉर्मूला लगाए? Q is equal to CV वाले। तो the charge on 5 microfarad will be equal to 0। आया समझ में? Yes. Yes। देश हमारा आजाद हो गया है, हम लोग आजाद नहीं हुए। मेंटली हमें मेटेरियलिज्म से बाहर निकलना है और कुछ कर दिखाना है। जय हिंद।